आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि ये आइन में तरमीम नहीं हो सकती। इसके अलावा पीटीआई भी इसके ख़िलाफ़ थी। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? हमने क्या कहना है, हमारा तो सब्र ही है। हम काम कर रहे हैं, बिल ज़्यादा आ रहा है, कोई मसला नहीं हल हो रहा। पेट्रोल बढ़ी जा रहा है, गरीब आवाम क्या करे। 18,000 रुपया तनख्वाह है, क्या करें हम। इसके अलावा पीटीआई के लोगों ने इस अमल को रोका है। तो क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या इस पे रद्द-ए-अमल है? मेरे ख्याल से उन्होंने अमेंडमेंट का थोड़ा सा कहा है, कोई इशू है या नहीं है ना, जो क्लॉजेस वगैरह हैं, तो अगर तो उसमें कोई बेहतरी है या क्या, वो तो ठीक है, वो डेफिनेटली अगर तो वो समझते हैं तो उसमें चेंजिंग आनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आपको कैसे लगता है कि ये अच्छा फैसला था या नहीं था? क्योंकि आवाम से तो डिस्कस ही नहीं किया गया। नहीं, आवाम से आजकल पूछता कौन है। हम आए हैं ना पूछने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, बिग पॉइंट के साथ मैं हूँ अरफा शेख। और जैसा कि आइन में तरमीम की बातें की जा रही थी और आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि ये आइन में तरमीम नहीं हो सकती। इसके अलावा पीटीआई भी इसके ख़िलाफ़ थी। जानते हैं जी अवाम की राय कि अवाम क्या कहती है इस हवाले से। चलते हैं, अवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? अरसलान। क्या करते हो? मैं बेकरी के काम, गुजारा कैसे हो रहा? बस गुजारा करना ही है। अच्छा, मुझे बताओ कि आज एक एक्ट जौन सा था आइन का, उसमें तरमीम करने जा रही थी हुकूमत। तो अब मुझे बताइए कि मौलाना साहब ने और पीटीआई वालों ने इसको मुस्तरद किया है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? हमने क्या कहना है, हमारा तो सब्र ही है। हम काम कर रहे हैं, बिल ज़्यादा आ रहा है, कोई मसला नहीं हल हो रहा। पेट्रोल बढ़ी जा रहा है, गरीब आवाम क्या करे। 18,000 रुपया तनख्वाह है, क्या करें हम। अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तरमीम हो या ना हो? फ़र्क बहुत पड़ता है। हमारे बच्चे भूखे मार रहे हैं। जो आटा है वो 3,000, कनक है जो 3,000 रुपया की मन हो गया, कनक आटा फिर 5,000 में। यानी कि जो तरमीम होने के लिए जा रही थी उसको रोकना मौलाना साहब का ठीक है? जी ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जमशेद अहमद। अच्छा सर, क्या करते हैं? ये ऑटो चला रहे ऑटो चलाते हैं। अच्छा, मुझे बताइए गुजारा कैसा हो रहा है? हैं। बहुत मुश्किल से। कितनी मुश्किल से? ये मुश्किल ऐसी है कि जो इन्होंने बिल का मसला कर दिया है ना, किराया तो ऑलरेडी है, वो तो किराया चल रहा है। बिलों के इजाफे से और खाने पीने की जो चीज़ें हैं ना, जो महंगी हो गई हैं, उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। ये कम से कम इसको कंट्रोल करें। बाकी आप पूछेंगे दूसरी बातों का, वो हमें इसका नहीं पता। अच्छा, एक हुकूमत एक और बड़ा कदम उठाने के लिए जा रही थी। आइन है उसके में तरमीम होने जा रही थी। मौलाना साहब ने और इसके अलावा पीटीआई ने मिलकर इसको रद्द किया है, इस फैसले को। तो क्या कहना चाहेंगे? इसके जो इशू है ना, इसके जो मामलात हैं, इसकी बारीकियाँ, वो हमें इसका तो आम बंदे को नहीं ये पता। वही बात है ना, आवाम को पता होना चाहिए था। पता होना चाहिए, इसका पता और चलेगा। इन्होंने तो ऑपोजिशन को भी नहीं बता रहे थे कि ये तरमीम क्या कर रहे कह थे। रही हैं कि वो पेश करें ना, सारा वो जो कुछ लिख के दें तो उसके मुताबिक बात करेंगे ना। 2-4 महीने का टाइम वो कर रहे हैं। अब ये तो मैं टीवी में देखी, हमने तो जो बात करनी है वो ये है, ये जो इस वक्त लीडर बैठे हुए हैं ना, ये कम से कम आवाम की तरफ देखें। आवाम पिस रही है, यानी कि वो फैसले करें जो आवाम के लिए अच्छे हों। बिल्कुल। मैडम को क्या कहना चाहेंगे? मैडम से ये कहेंगे कि कम से कम खुदारा ये बिलों में और खाने पीने की ये जो कंट्रोल करें ना, ये खाने पीने की जो किचन की एशिया है ना, ये ज़रूरत की चीज़ें, इसको कंट्रोल में ले आएंगे तो ये काम बंद। ये भूल जाएंगे लोग क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर खाने पीने की 1,000-2,000 कमा के भी बंदा खुश नहीं है, वो भी परेशान है, तो फिर मेरे अब ये रक्शे का 1,500-2,000 लगा लें, 1,000 लगा लें, तो इसमें वो अगर ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे। ये नई बात बन रही, ये बात सही, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नसीबुल्लाह। नसीबुल्लाह, क्या करते हो? हॉस्टल में रहता हूँ, स्टडी करता हूँ यहाँ पे, कहाँ कर रहे हो स्टडीज़? पंजाब कॉलेज। पंजाब कॉलेज में। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब और अपोजिशन पीटीआई, उन्होंने इसको रद्द किया है। आप बताइए, आपका इस पर रद्द क्या रद्द-ए-अमल है? ये बिल्कुल इन लोगों ने बिल्कुल सही किया है। मैं इनके साथ बिल्कुल 100% एग्री हूँ जिन लोगों ने तरमीम को रद्द किया है, क्योंकि यही जो है ना मुल्क के लिए भलाई की बात है। अगर आप देखिए बेसिकली, अगर ये लोग तरमीम के साथ मतलब अपोजिशन इकट्ठे हो जाते थे, नया तरमीम लाते थे, तो इसमें बहुत बड़े इख्तलाफात आ सकते थे। जो भी मतलब इनके अपनी मर्ज़ी के साथ ये फैसले कर सकते थे, जो भी अमेंडमेंट ये लाते थे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ला सकते थे।
और बेसिकली अगर आप देखें तो मुल्क और भी हालात ख़राब हो सकते थे। इसके अलावा अपोजिशन के साथ बहुत एग्री हूँ कि लोग जो भी कोशिशें कर रहे हैं इनको करने दो। इंशाल्लाह इनकी कोशिशें एक दिन ज़रूर लंग लाएंगे और मुल्क को से अमन और यही इन्हीं जो मतलब दहशत गर्दी है और आप देख ले कि जो भी रिश्वत हो रही है, रिश्वतखोरी, सब के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह ये लोग एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। मैं इनके साथ बहुत एग्री हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, ये तरमीम जो होने जा रही थी, लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्या है। लोग तो दूर की बात, ऑपोजिशन को भी नहीं पता था कि क्या तरमीम होने जा रही है। ये खुद से कर रहे थे। इसमें अवाम, आप क्या कहना चाहेंगे? अवाम को क्या इस पे कहना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि तरमीम का यही तो मैं कह रहा हूँ कि पता ही नहीं था कि ये लोग क्या तरमीम चेंज लाना चाह रहे थे। अगर देखा जाए इनके इरादों को तो इरादे नेक नज़र नहीं आ रहे थे, इनके इरादे जो ये लोग चेंज करने वाले थे। तो बेसिकली जो PTI की जो अपने अपोजिशन है और जो मौलाना फजल रहमान साहब ने जो स्टेप्स लिया है, मैं इनके साथ 100% एग्री हूँ। इसी वजह से कि इन लोगों को तरमीम जो होने चाहिए वो मतलब आवाम के राय के मुताबिक होनी चाहिए। जो आवाम लोग डिमांड कर रहे हैं, जो वो लोग कर रहे हैं। अभी आप बेसिकली आप पंजाब तो फिर भी मतलब हालात बहुत सही है। हम लोग बलूचिस्तान में देख ले, वहाँ पर क्या हालात चल रहे हैं। वहाँ पर ना कोई कानून, कोई निज़ाम नहीं है। और इसी तरह के भी क्या हालात हुआ कि हाँ, एक आदमी मतलब जो कि उस पार्लियामेंट में खड़ा है उसको गिरफ़्तार किया जा रहा है, उसको गिरबान से पकड़ा जा रहा है। तो अगर ऐसा क्या लगता है आपको इस हवाले से कि क्यों ऐसा किया जा रहा है? हुकूमत क्यों कर रही है? ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इसके ख़िलाफ़ आप खुद ही भी समझ सकती है, बहुत से लोग समझ सकते हैं कि ये क्यों नहीं कहना चाहिए। बस इन्हीं को समझना चाहिए। हर कोई आजकल मतलब होशियार हो चुका है कि ये क्यों नहीं कहना चाहिए और उसके पीछे किसका हाथ है। हर किसी को इंशाल्लाह। यानी कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है? बेसिकली आप कह सकते हैं, लेकिन अगर आप देख लें कि इसके ख़िलाफ़ कोई भी बात नहीं कर सकता। न कोई सोशल मीडिया इतने उसको वो लोग अलाउ कर रहे हैं कि वो इसके मतलब बहस करे इस पर। न कोई एक मतलब और कह सकता है कोई। मैं तो कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में आप इसके ख़िलाफ़ कुछ आवाज़, हाँ अगर आप मतलब बड़े मतलब उससे हो, ओहदे पर हो, तो फिर आप कह सकते हो। मतलब आपका हाथ हो गवर्नमेंट के साथ तो फिर आप कह सकते हो, वरना मुश्किल है बहुत। अच्छा, हुकूमत को क्या मैसेज देंगे? यही मैसेज दूंगा कि जो भी मतलब पाकिस्तान में जो भी मतलब अपने हकूक़ के लिए उठता है उसको अपने हकूक़ देने चाहिए। और जो भी मतलब पार्टी हो, उसको जो लीडर्स हों उनको अपने राइट देने चाहिए। उन पर ऐसे जुल्म ना करने चाहिए जिस तरह ये लोग कर रहे हैं अभी भी। तो हर पार्टी को अपने हकूक़ देने चाहिए और उसको अपने वोट के हक़ देने चाहिए। अभी जो वोट हुए आपको आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं क्या वोट मतलब हुए थे, इलेक्शन किस तरह हुए थे, किस बेस पर हुए थे। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मतलब गवर्नमेंट को अपना जो भी मतलब चीज़ें हैं उनसे हाथ उठाने चाहिए। बेसिकली जो मतलब इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट को मतलब गवर्नमेंट से दूर रहना चाहिए और उनको अपना काम करने देने चाहिए। मुल्क के अंदरूनी मामलात में इनको दाखिलात नहीं करने चाहिए अपने मतलब, और आप खुद समझ सकती हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी उमर। उमर साहब क्या करते हैं? ये हम बैंक में होता हूँ। बैंक में होते हैं। गुजारा कैसा होता है? अल्लाह का शुक्र ठीक है, थोड़ी सी है लेकिन ओवरऑल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह दैट्स ग्रेट। अच्छा, मुझे बताइए कि एक आइन में तरमीम होने जा रही थी, इसके अलावा PTI के लोगों ने इस अमल को रोका है, तो क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या इस पे रद्द-ए-अमल है? मेरे ख्याल से उन्होंने अमेंडमेंट का थोड़ा सा कहा है, कोई इशू है या नहीं है ना, जो क्लॉजेस वगैरह हैं, तो अगर तो उसमें कोई बेहतरी है या क्या, वो तो ठीक है, वो डेफिनेटली अगर तो वो समझते हैं तो उसमें चेंजिंग आनी चाहिए। बाकी ओवरऑल अगर जो है बेनिफिशियल है वो गवर्नमेंट के लिए या आवाम के लिए, तो फिर तो ठीक है। मेरे ख्याल से अप्रूव होनी चाहिए। सर इन्होंने, आप ये कह रहे हैं कि अब होनी चाहिए, लेकिन असल में बात ये है कि इन्होंने ना आवाम को इससे अवेयर किया है, इसके साथ साथ ना ऑपोजिशन को बताया जा रहा था कि क्या चेंज आ रहा है। बस इतनी सी बात थी कि जजीज के हवाले से कोई एक्ट है और इसके अलावा सूबाई असम्बलियों पे कोई कह रहे थे कि पाबंदी वगैरह, मतलब इस हवाले से कुछ उनके सूबाई कामों में कुछ कर सकते हैं। ये चीज़ इन हाउस तो फिर डिस्कशन होनी चाहिए ना, सब पार्टीज़ को एतमाद में ले के फिर आगे चलना चाहिए, फिर अप्रूवल होनी चाहिए, जो है विद कंसेंसस जो है आगे ये सारी चीज़ें ना चलनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है। तो इसको फिर आप क्या समझते हैं कि ये सही हुआ है गलत? अब मेरा जो व्यू पॉइंट है, अगर तो देखें जी कि आवाम या ओवरऑल उसके लिए, उसके बेनिफिट के लिए, तो फिर तो होना चाहिए, अप्रूवल होनी चाहिए इसकी, है नहीं। अब अगर बेनिफिट किसी और का है तो ये चीज़ देखनी चाहिए, इट शुड बी काउंटेबल फॉर दैट थिंग। ओके। अच्छा, ये मुझे बताइए कि हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैसेज यही कि थोड़ा सा आवाम के लिए सोचें, यानी कि जो ओवरऑल महंगाई है उस पर कंट्रोल करें। लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो ज़रा डाउन है, तो ओवरऑल इनको देखना चाहिए ना इन चीज़ों पे, यानी कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ है ना उन पे इनको डेफिनेटली जो है ना काउंट करनी चाहिए, इनको ना नज़रसानी करनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? सफ़ीउल्ला। अच्छा, मुझे बताएं सफ़ीउल्ला साहब, एक तरमीमी एक्ट होने जा रहा था। नहीं, अगर उसमें कोई अच्छा कदम है हमारे मुल्क के फ़ायदे के लिए था तो फिर तो ठीक है, अच्छी बातें होने चाहिए, और अगर हमारे मुल्क के नुकसान है तो फिर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आपको कैसे लगता है कि ये अच्छा फैसला था या नहीं था, क्योंकि आवाम से तो डिस्कस ही नहीं किया गया। नहीं, आवाम से आजकल पूछता कौन है? हम आए हैं ना पूछने के लिए। हुकूमत को पूछना चाहिए ना, हुकूमत वाले तो नहीं पूछते ना। क्या हुकूमत को मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज दूंगा कि अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, कि हर किसी को अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, उस चीज़ के लिए सोचना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। जी, आपने जानी आवाम की राय, और यकीनन अगर ये एक्ट आवाम के लिए अच्छा है तो चेंज होना चाहिए था, लेकिन अगर आवाम के लिए नहीं अच्छा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो काम आवाम के फ़ायदे के लिए है, पाकिस्तान की आवाम के लिए अच्छी है, वही इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, और यही रिक्वेस्ट हमारी हुकूमत वक्त से है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, नए शो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।